नमस्कार दोस्तों। आज इंडिया ने सिर्फ मैच नहीं जीता बल्कि पूरे गेम पर कंट्रोल किया। स्कोर लाइन 93 रन्स का मार्जिन बताता है कि रिजल्ट कितना वन साइडेड रहा। लेकिन असली बात सिर्फ जीत नहीं है, असली बात है अप्रोच, इंटेंट और एग्जीक्यूशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के बैटिंग माइंडसेट की, बॉलिंग स्ट्रैटेजी की, कैप्टेंसी डिसीजंस की टर्निंग पॉइंट्स की और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इस विन का वर्ल्ड कप पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चलिए सीधा एनालिसिस शुरू करते हैं। इंडिया ने शुरू से क्लियर मैसेज दिया, डिफेंसिव नहीं खेलना है। ईशान किशन ने पावर प्ले में एग्रेसिव स्टार्ट दिया, लेकिन रेकलेस शॉट नहीं खेले। जो बॉल उनकी रेंज में थी उसको पनिश किया, जो टाइट थी उसमें सिंगल्स को रोटेट किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है एसोसिएट टीम्स के अगेंस्ट। अगर आप उन्हें शुरू के ओवर्स में कॉन्फिडेंस दे देते हो तो वो सेटल हो जाते हैं। इंडिया ने वो चांस दिया ही नहीं। पावर प्ले के बाद स्कोर बोर्ड प्रेशर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। ओवर 7 से 14 हमेशा ही बड़े क्रूशल होते हैं। यहीं पर मैच स्लो हो सकता है, लेकिन इंडिया ने यहाँ स्मार्ट क्रिकेट खेली। हार्दिक पांड्या का रोल यहाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। उन्होंने रन रेट को गिरने ही नहीं दिया। हर ओवर में कम से कम एक बाउंड्री या 7 से 8 रन इंश्योर किए। सबसे अच्छी बात ये थी कि अननेसेसरी रिस्क नहीं लिया गया। शॉट सिलेक्शन बहुत ही कंट्रोल्ड रहे। ये उनकी मैच्योरिटी को दिखाता है। एक चीज़ जो काफ़ी लोग इग्नोर करते हैं, सिंगल्स और डबल्स। इंडिया ने 4-5 ओवर्स में कॉन्टिन्यूस स्ट्राइक रोटेशन करी। इससे बॉलर्स लाइन चेंज करते रहे, प्रेशर उन पर शिफ्ट होता रहा। ये छोटी चीज़ लगती है, लेकिन वर्ल्ड कप में इसी से एक डिफरेंस बनता है। अब थोड़ा ऑनेस्ट रिव्यू भी करते हैं। लास्ट के 2 ओवर्स में इंडिया एक स्ट्रॉन्ग फिनिश कर सकती थी। अगर विकेट्स ना गिरते तो ये स्कोर 220 के भी ऊपर जा सकता था। ये एक इम्प्रूवमेंट का एरिया है। बिग टीम्स के अगेंस्ट डेथ ओवर्स फिनिशिंग शार्पर होनी चाहिए। ओवरऑल बैटिंग परफॉर्मेंस बड़ी प्रोफेशनल थी, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं। नमीबिया ने चेज शुरू किया एक स्टेडी अप्रोच के साथ, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज अटैकिंग नहीं थी। जब रिक्वायर्ड रन रेट हाई होता है और आप एक डिफेंसिव मोड में चले जाते हो तो कोलैप्स का रिस्क बढ़ जाता है, और एग्जैक्टली नमीबिया के साथ वही हुआ। मिडिल ओवर्स में इंडिया ने स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस किया। वरुण चक्रवर्ती ने एक फ्लैशी बॉलिंग नहीं करी, सिंपल लाइन लेंथ को रखा, एक टाइट फील्ड और पेशेंस के साथ बॉलिंग करी। उन्होंने बैट्समैन को रिस्की शॉट लेने पे मजबूर किया। अक्षर पटेल ने सपोर्ट दिया और रन का फ्लो रोक दिया। यही मैच कंप्लीटली इंडिया के कंट्रोल में आ गया था। जसप्रीत बुमराह ने अपना एक्सपीरियंस दिखाया। उन्होंने पेस वैरी करी, यॉर्कर्स डाले और प्रेडिक्टेबल बॉलिंग को नहीं किया। एसोसिएट टीम्स जब
प्रेशर में आती हैं तो एग्जीक्यूशन पूरा ब्रेकडाउन हो जाता है। इंडिया ने उन्हें ब्रीदिंग स्पेस दिया ही नहीं। कैचेज क्लीन थी और ग्राउंड फील्डिंग बहुत ही ज़्यादा शार्प। एक भी इजी रन अलाउ नहीं किया गया। ये चीज़ स्कोरबोर्ड पर डायरेक्टली नहीं दिखती, लेकिन इम्पैक्ट इसका बहुत होता है। कैप्टन ने बॉलर्स को लॉन्ग स्पेल नहीं दिए। शॉर्ट स्पेल, चेंज ऑफ पेस और कांस्टेंट प्रेशर, इससे बैट्समैन रिदम डेवलप नहीं कर पाए। बाउंड्री राइडर्स स्ट्रैटेजिक जगह पर रहे। सिंगल्स अलाउ नहीं किए गए, लेकिन बिग शॉट के एंगल क्लोज किए गए। ये डिफेंसिव स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि एक स्मार्ट कंट्रोल था। इंडिया ने मैच का टेम्पो पूरी तरह से कंट्रोल किया। बैटिंग में एक्सेलरेट कब करना है, स्लो कब करना है, सब बिल्कुल प्लान्ड लग रहा था। बॉलिंग में भी अग्रेशन और पेशेंस दोनों का एक अच्छा बैलेंस रहा। ये एक मैच्योर टीम के साइन है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इस विन का मतलब क्या है? नेट रन रेट इम्प्रूव हुआ, कॉन्फिडेंस बूस्ट मिला, मोमेंटम कंटिन्यू हुआ। लेकिन रियल टेस्ट अब आगे आएगा, जब ऑपोजिशन धीरे धीरे करके और भी स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। नमीबिया को हराना बहुत ही एक्सपेक्टेड था। डोमिनेटिंग तरीके से हराना ही इम्पोर्टेंट था। इंडिया ने वो अचीव किया, लेकिन डेथ ओवर्स फिनिशिंग और मिडल ओवर्स अटैकिंग ऑप्शंस और इम्प्रूव किए जा सकते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस बैलेंस्ड थी। बैटिंग कंट्रोल्ड, एग्रेशन के साथ बॉलिंग डिसिप्लिन्ड और एक शांत कैप्टेंसी। ये एक प्रोफेशनल वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस लगी। ना कोई ओवर सेलिब्रेशन, ना कोई कॉम्प्लेंसी। अगर इंडिया इसी तरह एग्जीक्यूशन मेंटेन करती है तो टूर्नामेंट में डीप जाने की एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अब असली चैलेंजेस बड़े मैच में होगा। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं मैच के एक्चुअल टर्निंग पॉइंट्स की। स्कोर कार्ड देखकर लगता है कि वन साइडेड मैच था, लेकिन हर वन साइडेड गेम में भी 2 से 3 बहुत ही क्रूशियल मोमेंट्स होते हैं। टर्निंग पॉइंट नंबर 1, पावर प्ले एक्सेलरेशन। अगर इंडिया पावर प्ले में स्लो स्टार्ट करता तो नमीबिया को कॉन्फिडेंस मिल जाता, लेकिन अर्ली बाउंड्रीज ने उनका बॉलिंग प्लान को पूरी तरह डिस्टर्ब कर दिया। ये एक साइकोलॉजिकल एज था। वर्ल्ड कप में साइकोलॉजी एक हाफ बैटल होती है। टर्निंग पॉइंट नंबर 2, फर्स्ट ब्रेक थ्रू इन द मिडल ओवर्स। नमीबिया का एक पार्टनरशिप डेवलप हो रहा था। उस वक्त एक स्पिनर को इंट्रोड्यूस करना एक स्मार्ट मूव था। विकेट मिलते ही रिक्वायर्ड रन रेट ने जंप किया। उस मूवमेंट के बाद नमीबिया डिफेंसिव मोड पे चली गई। मैच वहीं से स्लिप हो गया। टर्निंग पॉइंट नंबर 3, बैक टू बैक विकेट्स। जब एक टीम चेस कर रही होती है और 2 विकेट क्विक सक्सेशन में गिर जाते हैं, तब ड्रेसिंग रूम का प्रेशर ग्राउंड पर दिखने लगता है। इंडिया ने वो फेस परफेक्टली एक्सप्लॉइट किया। ये एक्सपीरियंस का साइन था। चलिए अब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को थोड़ा
ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। ईशान किशन, उनकी इनिंग्स फ्लैशी थी लेकिन इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं। उन्होंने एक पेस सेट किया, अगर वो 15-20 पर आउट हो जाते तो मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर आता। उन्होंने गेम का फाउंडेशन बिल्ड किया। हार्दिक पांड्या, हार्दिक का रोल अंडररेटेड रहता है। उन्होंने स्कोर बोर्ड को स्टेबल रखा, वो इनिंग्स का ग्लू था और बॉलिंग में भी कंट्रोल दिया। ये एक ऑल-राउंड परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में प्राइसलेस होती है। बॉलर्स कलेक्टिव परफॉर्मेंस, आज किसी एक बॉलर का शो नहीं था, ये कलेक्टिव डिसिप्लिन था। लाइन टाइट थी, लेंथ कंसिस्टेंट थी और फील्डिंग में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। ये टीम बॉलिंग इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन डिस्कस करते हैं। अगर इंडिया पावर प्ले में 2 क्विक विकेट लूज करता, अगर नामीबिया 50 प्लस का पावर प्ले निकाल लेता, गेम डिफरेंट हो सकता था। ये मैच सेफ लग रहा है क्योंकि एग्जीक्यूशन इंडिया का परफेक्ट रहा, लेकिन वर्ल्ड कप में छोटे छोटे मिस्टेक ही मोमेंटम को फ्लिप कर देते हैं। इसीलिए कंसिस्टेंसी सबसे इम्पोर्टेंट है। अब एक ऑनेस्ट बात, नामीबिया एक एसोसिएट साइड है। इंडिया से हमारी एक्सपेक्टेशंस पहले से ही काफ़ी हाई थी, इसीलिए ओवर सेलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं। ये विन कॉन्फिडेंस देगा, लेकिन कॉम्प्लेसेंसी नहीं आनी चाहिए। रियल टेस्ट तब होगा जब बॉलिंग अटैक स्ट्रॉन्गर होगा, बैटिंग लाइनअप डीपर होगा और प्रेशर क्राउड का होगा। वहाँ एग्जीक्यूशन और मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अब आगे क्या? टीम मैनेजमेंट शायद बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करें। कॉम्बिनेशन स्टेबल लग रहा है, बैटिंग ऑर्डर क्लियर, बॉलिंग मिक्स्ड बैलेंस्ड है, लेकिन डेथ ओवर फिनिशिंग शार्पर होनी चाहिए। अगर इंडिया टॉप टीम्स के अगेंस्ट 15 से 20 एक्स्ट्रा रन्स ऐड कर देती है तो मैच डिफेंड करना और इजी हो जाएगा। मोमेंटम अभी इंडिया के पास है, अब चैलेंज है उस मोमेंटम को मेंटेन रखना। अब थोड़ा टीम कॉम्बिनेशन पर बात करते हैं। आज का मैच दिखाता है कि इंडिया का बैलेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। 2 अग्रेसिव ओपनर्स, मिडल ऑर्डर में स्टेबिलिटी, ऑल-राउंडर ऑप्शंस हैं हमारे पास, स्पिन प्लस पेस कॉम्बिनेशन फ्लेक्सिबल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी? फ्लेक्सिबिलिटी। अगर पिच स्लो होती है तो स्पिन कंट्रोल करती है, अगर पिच फ्लैट होती है तो पेस वेरिएशन काम करने लगी। इस टाइप का स्क्वाड वर्ल्ड कप में एक एडवांटेज देता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है, बेंच स्ट्रेंथ का यूज़ कब होगा। ग्रुप स्टेज में अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है तो शायद रोटेशन भी पॉसिबल हो, लेकिन रोटेशन गलत टाइम पर हुआ तो रिदम ब्रेक हो सकता है। मैनेजमेंट को बैलेंस मेंटेन करना होगा। अब मेंटल साइड की बात करते हैं। बड़ी टीम्स और चैंपियन टीम्स में डिफरेंस क्या होता है? रिएक्शन। आज इंडिया ने ओवर सेलिब्रेशन नहीं किया, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल काम और कंपोज्ड थी। ये एक मैच्योरिटी का साइन था। वर्ल्ड कप में प्रेशर ग्रेजुअली बिल्ड होता है, हर मैच नॉकआउट जैसा फील नहीं होता,
लेकिन कंसिस्टेंसी वही टीम मेंटेन करती है जो हर मैच को प्रोफेशनल तरीके से ट्रीट करे। आज इंडिया की अप्रोच इमोशनल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल थी। ये एक पॉजिटिव साइन है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, इंडिया पावर प्ले में एग्रेसिव स्टार्ट करता है। मिडिल ओवर्स में रन फ्लो कंप्लीटली नहीं रुकता। बॉलर्स प्रेशर फेज में डिसिप्लिन रहते हैं। इसका क्या मतलब, नेक्स्ट मैच में ओपोनेंट्स अर्ली विकेट्स लेने की ट्राई करेंगे, स्पिन को काउंटर करने का प्लान बनाएंगे, हार्दिक जैसे प्लेयर्स को टारगेट करेंगे। अब चैलेंज नहीं, एडैप्शन। चैंपियन टीम वही होती है जो हर मैच के बाद एडजस्ट करे। अब एक ऑनेस्ट डिबेट पॉइंट, डेथ ओवर्स फिनिशिंग। क्या इंडिया 15-20 रन्स और ऐड कर सकती थी? जी बिल्कुल। क्या उस मैच का रिजल्ट चेंज होता? नहीं, लेकिन टॉप टियर टीम्स के अगेंस्ट ये 15-20 रन बहुत ही मेजर डिफरेंस बन सकता है। इसलिए इम्प्रूवमेंट एरिया क्लियर है। स्ट्राइक रोटेशन और शार्प रोटेशन होनी चाहिए। सेट बैट्समैन को लास्ट तक लेके जाना होगा मैच। पावर हिटर्स को क्लियर रोल डिफाइन करना चाहिए। ये स्मॉल मार्जिन से ट्रॉफी डिसाइड करते हैं। आज का मैच एक रिमाइंडर था, टैलेंट इंडिया के पास हमेशा से रहा है। अब डिफरेंस बना रहा तो डिसिप्लिन और एग्जीक्यूशन का। वर्ल्ड कप में हर मैच ट्रॉफी नहीं जिताता, लेकिन हर मैच मोमेंटम बिल्ड करता है। इंडिया ने आज मोमेंटम को कंट्रोल किया। अब देखना होगा कि जब प्रेशर पीक पर होगा तब ये कामनेस मेंटेन होती है या नहीं। अगर होती है तो ये टीम सिर्फ कंटेंडर नहीं, सीरियस टाइटल चैलेंजर है। एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, आज का मैच सिर्फ स्कोरबोर्ड का गेम नहीं बल्कि एक माइंडसेट का गेम था। इंडिया ने पैनिक नहीं किया, इंडिया ने अननेसेसरी रिस्क नहीं लिया, इंडिया ने गेम को फोर्स भी नहीं किया, बस कंट्रोल रखा। और वर्ल्ड कप में कंट्रोल सबसे बड़ा वेपन होता है। अब सवाल ये है कि इंडिया नामीबिया को हरा सकता है या नहीं। वो तो एक्सपेक्टेड ही था। रियल सवाल ये है, क्या इंडिया इसी डिसिप्लिन को स्ट्रॉन्गर टीम्स के अगेंस्ट भी मेंटेन कर पाएगा या नहीं। क्योंकि जब प्रेशर 10 गुना बढ़ता है तब एग्जीक्यूशन और क्लैरिटी ही डिफरेंस बनाती है। आज के मैच में क्लैरिटी दिख रही थी, रोल क्लैरिटी, शॉट सिलेक्शन क्लैरिटी, बॉलिंग प्लान का क्लैरिटी। आज के मैच में आपको सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव क्या लगा? बैटिंग इंटेंट, बॉलिंग डिसिप्लिन या कैप्टेंसी डिसीजन? कमेंट में ज़रूर लिखना।